यदि आप अपनी संकट के समय संकट निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं या धन प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, कोई गलत नहीं है। भगवान ने कहा है वो मेरा भक्त है। गोपाल जी रोज उनके हाथ से भोजन पाते थे, बात करते थे। आज जब पवाने बैठी तो ऐसे मुंह कर दिया, बात नहीं की। गिरजा शर्मा जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जब भजन में हम लगते हैं तो मन में आता है कि मेरे घर की इस बंदे की बीमारी ठीक हो जाए, मेरे बिजनेस नुकसान कम हो जाए, बच्चों का एग्जाम ठीक से हो जाए, तो ऐसी भावनाएं आती हैं। तो ये कामना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आने दीजिए। हम किससे कहेंगे? जब हम भगवान के हैं और हमारे को भगवान ने पुत्र दिया, पति दिया, परिवार दिया, तो हम किससे कहेंगे कि हमें धन चाहिए? हम किससे कहेंगे कि हमारी समस्याओं का समाधान चाहिए? भगवान सर्वशक्तिमान, सर्व ऐश्वर्यवान, सर्व ज्ञान में, सर्व वैराग्य में, सर्व प्रेम में है, तो हम अपने भगवान से ही मांगे। 4 प्रकार के भक्तों का गीता जी में वर्णन है। अर्थार्थी अर्थात भगवान से धन चाहने वाला, आर्त अर्थात भगवान से संकट निवृत्ति चाहने वाला, जिज्ञासु अर्थात भगवान को जानने वाला, और ज्ञानी अर्थात भगवान को जान गया है, जो भगवान को प्राप्त हो गया है। यदि आप अपनी संकट के समय संकट निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं या धन प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, कोई गलत नहीं है। भगवान ने कहा है वो मेरा भक्त है। अर्थार्थी मेरे से अर्थ चाहता है, लेकिन वो सिर्फ मेरे से चाहता है और से नहीं। जैसे हमारे हृदय में ये है कि भगवान ही मुझे अर्थ देंगे, तो किसी न किसी विधान से आप देखिएगा अर्थ की व्यवस्था हो जाएगी, भगवान व्यवस्था कर देंगे। बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बने ता बनिबे पे धूल। ये निष्ठा होनी चाहिए कि अगर भगवान बनाएंगे तो बनेगा, और भगवान न बनाए तो मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। एक गुरुदेव भगवान ने उदाहरण में सुनाया, एक वृद्धा माँ वृंदावन में रहती थी, वो गोपाल जी को बेटा मानती थी। तो पानी घाट की तरफ उन्होंने कुटिया बनाई और वहां रुकी। वृंदावन में कई वर्ष वहां कुटिया में रुकी। गुरुदेव भगवान सुना रहे थे, उनके सामने की घटना है। उन माता जी ने फिर बताया होगा महाराज जी को। माता जी के 1-2 बार हमने भी दर्शन किए, बिल्कुल अंतिम अवस्था के। ये 25-27 वर्ष पहले की बात है। वो जब चलती थी तो टॉफी, दूध, मीठा ऐसे सब पास रखती थी। गोपाल जी ऐसे एक पात्र था जिसमें गोपाल जी को विराजमान रखती, थोड़ी थोड़ी देर में बात करती थी, उनको दुलार करती थी। उन्हें कहते ही थे गोपाल जी की माता। तो वहां जो कुटिया बनाई हुई थी, हम आपको बड़ी सूक्ष्म बात बता रहे हैं। तो एक जो अराजक तत्व हैं, उन्होंने उनको धमकी दी जाके कि कल कुटिया हम खाली कर देना, ये जगह हमने खरीद ली है, ऐसा। अब वो बड़ी चिंता में पड़ गई कि गोपाल जी को पूरी ठाकुर सेवा लेकर हम कहाँ जाएंगी, क्योंकि वो विरक्त भाव से रह रही थी। तो कुछ लोग शाम के दर्शन करने गए, तो उनमें से उन्होंने किसी से कह दिया कि बेटा हमारी कुटिया जो है वो बोल गए हैं कि कल तक हटा दो, नहीं तो शायद वो लोग कल आके कुटिया तोड़े, ऐसा करें। तो उनका माता जी जब तक हम हैं तब तक किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें कोई कुछ कह सके या तुम्हारी कुटिया हटा दे। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा ही भरोसा है बस। गोपाल जी रोज उनके हाथ से भोजन पाते थे, बात करते थे। आज जब पवाने बैठी तो ऐसे मुंह कर दिया, बात नहीं की। तो रोने लगी कि प्रभु गलती क्या हो गई। तो उन्होंने कहा आप तो भरोसा किसी और का कर लिया ना, आपने उससे कहा नहीं कि बेटा अब तेरा भरोसा हो रहे, तो मैं अब आपसे बात नहीं करता, मैं अब आपके हाथ से भोजन नहीं पाता।
तो उनका गलती पड़ी। हमें जबान से भी नहीं बोलना किसी और का भरोसा, कि हम किसी का फोन नंबर लेकर के गर्व में रहे कि हमारी कोई विपत्ति आएगी तो हम उनको फोन नंबर कर देंगे। नहीं, सीधे श्री जी, सीधे प्रभु, प्रभु आप देख लो, आप देख लो, आप चाहो इस विपत्ति में रखो या आप चाहो विपत्ति को हटा दो, लेकिन हम दूसरे से नहीं। बने तो रघुवर ते बने, तो बिगड़े तो भरपूर, बिगड़े तो आपसे बिगड़े, बने तो आपसे बने। पूरा भरोसा जब होगा भगवान का, तब माया मुक्त जी हो पाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि संपूर्ण भरोसा भगवान के चरणों में रखें। वचन से भी किसी से न कहे कि अब तुम्हारा ही भरोसा है। नहीं, हमें श्री जी का भरोसा है। अगर तुम्हारे द्वारा कार्य बन रहा है तो मेरी श्री जी ने कार्य बनवाया है। अगर हम ये मानेंगे कि तुमने कार्य किया तो हम अपने इष्ट की अनन्यता से चूक कर लेंगे। इसलिए मुझे अपने इष्ट के अनन्य रहना है। श्री राधा वल्लभ लाल की। गीतांजलि जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सामान्य जीव का जीवन प्रमाद एवं भोग से लिप्त रहता है। जब आप गुरुजनों और किशोरी जी का कृपा बल उसे अपनी ओर घसीटता है तो उसके जीवन में बहुत सारा बदलाव आने लगता है, जैसे बहुत कम सोना, जल्दी जगना, शादियां, किसी पारिवारिक कार्यक्रम में ना जाना, ना ही रुचि होना, कम भोजन, बाहर का ना खाना। और महाराज जी, इन आचरणों में पारिवारिक जनों जो इस बात को समझते नहीं है वो बहुत क्रोध होने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम खुद को कैसे दृढ़ रखें और कैसी नहीं, अपने को दृढ़ ही रखें। किसी के कहने से हम भ्रष्ट आचरण नहीं करेंगे, हम गंदा भोजन नहीं पाएंगे, गंदी आदतें नहीं स्वीकार करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरुबल तजो, कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। परमार्थ के लिए हम सबका त्याग कर सकते हैं। यदि कोई हमें जबरदस्ती भ्रष्ट आचरण कराना चाहे, भ्रष्ट भोजन पवाना चाहे, तो हम नहीं कर सकते। भले उससे संबंध टूट जाए, वो नाराज होता रहे, हम मौन रहेंगे, चुपचाप सुनेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमें परमार्थ में करना है। हम अपने विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। अगर वो नाराज होते हैं तो उनकी नाराजगी हम सह लेंगे, हम सुन लेंगे, लेकिन करेंगे अपने। 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी हैं और त्रिभुवन पति पद पर बैठा हुआ हिरण्यकश्यप है, एक बात भी नहीं उनकी मानी, अपने हरि के मार्ग की बात पुष्ट की तो भगवान को नरसिंहावतार लेना पड़ा। बालक प्रहलाद जी के लिए सर्वशक्तिमान भगवान को नरसिंहावतार लेना पड़ा। तो धर्म युक्त चलना चाहिए, हमको ये भय नहीं होना चाहिए तुम्हारी आदत है गंदी तो तुम अपनी गंदी आदत का पोषण करो। हम सत्संग सुन चुके हैं, अब हम गलत आचरण नहीं करेंगे। आप मानो या न मानो, हम धर्म से चलेंगे और अपना जीवन भगवान के आश्रित व्यतीत करेंगे। भगवान सब देने वाले हैं, निहाल कर देते हैं। Okay, let's go.